नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल DDPS सोयला पर। आज की हम ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी मैं आपको इस क्लास से पहले पार्ट 5 में जो हमारी क्लास हुई थी उसमें बताता हूँ आपको क्या हुआ कि उसमें हमने पढ़ा था गुणा और जोड़ के लिए साचरे का नियम, उसको समझाया था मैंने। उससे पहले वाले क्वेश्चन के होमवर्क हल किए थे। होमवर्क के जो क्वेश्चन दिए थे वो हल हमने कर लिए थे। और उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा चल रहा था बोर्ड पे, उस क्वेश्चन का हमने एक पार्ट कर लिया और एक पार्ट हमारा रह गया था। तो हम उस पार्ट को करते हैं। पहला पार्ट हमारा हो गया था, दूसरा पार्ट क्वेश्चन ये था। तो मैं आपको क्वेश्चन वापस एक बार बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था, एक बार आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें, फिर मैं बताता हूँ आपको कि पहला पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट में करना है। तो देखिए क्वेश्चन देख लिया आपने कि एक दुकानदार एक पेन 1 रुपये में का लाभ कमाता है। एक पेन बेचता है तो 1 रुपये का लाभ कमाता है, और एक पेंसिल बेचता है तो 50 पैसे की हानि कमाता है। तो आगे देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि पहले माह में हमने जो पेंसिल ज्ञात करनी थी, उसने 45 पेन बेचे थे और फिर भी 5 रुपये की हानि। तो हमने पेंसिल का जो हानि का जो धन था वो 5000 रुपये निकाला, और एक पेंसिल के जो हानि का धन था वो 50 पैसे हमारे पास दिया हुआ था। तो पेंसिलों की जो हानि का धन था वो 5000 में हमने 50 पैसे का भाग देंगे, 5000 पैसे में हमने 50 पैसे का भाग देंगे। पेंसिलों की संख्या हमने ज्ञात कर ली थी, 100 पेंसिलें उसमें आ गई थी। अब दूसरे महीने में देखते हैं क्या हुआ। दूसरा पार्ट क्या है, उसे कोई तो न तो नुकसान हुआ न ही लाभ हुआ, यानी उसके पास जो धन था वो बराबर था, न लाभ न हानि। तो 70 पेन बेचे उसने। कितने पेन बेचे? 70 पेन। तो पेंसिलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 70 पेन उसने बेच दिए। तो 70 पेनों पर लाभ कितना हुआ? एक पेन पर 1 रुपये का लाभ है, तो 70 पेन पर कितना लाभ हुआ? 1 पेन पर लाभ कितने का है? 1 रुपये का या 100 पैसे का। तो 70 पेन पर लाभ कितने का है? 70 × 100। हम पैसों में इसको याद करना है, ये रुपए में है, इसको हमें याद नहीं करना है, हमें पैसों में निकालना है सम्मान। क्योंकि हमारे पास पेंसिलों की जो हानि है वो 50 पैसे है, इसलिए 100 पैसे। तो यहाँ पे कितने हो गए? 7000 पैसे। 7000 पैसे, यानी उस जो दूसरे महीने में उसने 70 पेन बेचे तो 7000 पैसे, हम उसको 7000 पैसों का उसको लाभ हुआ। तो ये पूछ रहा है पेंसिलों की संख्या, तो न तो कोई लाभ न कोई हानि। तो पेन पर जो लाभ हुआ उसी को हम पेंसिल पर हानि मानते हैं, और पेंसिलों की संख्या हम ज्ञात करते हैं। संख्या जो पेन पर लाभ हुआ उसी को हम पेंसिलों पर हानि मानते हैं। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे दे देता कि उसे 5 रुपये की हानि हुई, तो हम क्या करते? 700 में 7000 का जो लाभ है इसमें हमें 5 रुपये के लिए 500 पैसे और जोड़ने पड़ते हैं। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने 4500 रुपये का जो पेनों का लाभ हुआ उसमें, लेकिन क्वेश्चन दे रखा था कि उसे 5 रुपये की हानि और हुई, तो 5 रुपये के जोड़ने पे 500 रुपये जोड़कर 5000 पैसे उसको बना दिया था। तो इसमें न लाभ न हानि, तो जो पेनों का लाभ है उसी को पेंसिलों की हानि मान ली जाएगी, और पेंसिलों की संख्या हमें याद करना है। एक पेंसिल पर हानि कितनी है? एक पेंसिल पर हानि 50 पैसे, 1 0 से 1 0। अब 5 का पारा बोलेंगे जब तक 70 नहीं आते, यानी 5 के पारे में हो इससे हमें काटना है। 14 बार करता है, यानी 14 × 70। तो क्या बच गया हमारे पास? 14 और 1 0 और बची हुई है 140 हमारा राइट आंसर। 140 हमारा राइट आंसर। 5 से 70 को काट दिए 14 बार, 1 0 से 1 0, 1 0 बच गए 140, 14 बचे 0 बची, ये 0 से कट गए 140 पेंसिलें हमारा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आपने 2 भागों में किया। पहला भाग इसका हमारा पार्ट 5 वाली क्लास में था, पार्ट 5 की बी वाली क्लास में, और जो
दूसरा पार्ट है वो पार्ट 6 वाली क्लास में मैं भी पढ़ा रहा हूँ। अब इससे आगे के हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप वीडियो को स्टॉप करेंगे और इसको उतारेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को समझना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, अपने लॉजिक से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक 60 फीट ऊंची इमारत में एक लिफ्ट में ऊपर जाने पर धनात्मक पूर्णांक दर्शाया जाता है। आप कभी जयपुर गए होंगे और बड़ी इमारतों में जैसे कोई चढ़ा होगा तो उसमें लिफ्ट होती है, लिफ्ट से ऊपर चढ़ा जाता है। उसमें देखा होगा आपने, उसमें लिखा होता है +5 -5, प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या। तो माइनस वाली संख्या के लिए उसमें आता है कि लिफ्ट को नीचे उतारना है, यानी नीचे वाली इमारत पे जाना है, अगर वाली ऊपर वाली इमारत। और प्लस के लिए होता है कि उस लिफ्ट को ऊपर ले जाना है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, देखिए इधर। तो 60 फीट ऊंची इमारत है, बहुत ऊंची इमारत है, 60 फीट ऊंची। तो उसको हम ऊपर जाते हैं तो धनात्मक, ये लिफ्ट है हमारी, ये क्या है लिफ्ट, और ये है मंजिल 60 फीट ऊंची। अगर हम लिफ्ट को ऊपर ले जाते हैं तो हम धनात्मक से दर्शाते हैं, और लिफ्ट को हम नीचे लाते हैं तो ऋणात्मक से दर्शाएंगे। लिफ्ट को हम नीचे लाते हैं तो ऋणात्मक से दर्शाएंगे, और ऊपर ले जाते हैं तो धनात्मक से दर्शाएंगे। देखिए इधर, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, 60 फीट ऊपर स्थित फ्लैट की ऊंचाई को कैसे दर्शाएंगे। यानी यहाँ पे जो स्थित है ये 60 फीट ऊंची फ्लैट की ऊंचाई है। यहाँ पे लिफ्ट को ले जाएंगे तो इसको कैसे दर्शाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा उसका इसका आंसर होगा +60। पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा +60 से इसको दर्शाएंगे। 15 फीट नीचे स्थित पार्किंग को पूर्णांक से दर्शाएंगे। अब यहाँ से नीचे आएगी, नीचे 15 फीट ऊपर से 15 फीट नीचे आती है तो इसको किससे दर्शाएंगे, ऊपर से अगर नीचे आ जाए तो माइनस से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, -15, इसका क्या हो जाएगा आंसर। लिफ्ट 5 फीट प्रति सेकंड ऊपर जाती है और प्लस, तो उसको +5 से दर्शाते हैं, यानी 1 सेकंड के अंदर 5 फीट ऊपर जाती है तो उसको +5 से दर्शा रही है। तो इसके विपरीत हो तो, अगर ऊपर जा रही है तो +5 से, अगर इसके विपरीत हो तो किससे दर्शाएंगे, विपरीत तो इसका मतलब नीचे आ रही है तो विपरीत हो तो -5 से दर्शाएंगे, नीचे आएगी तो इसका आंसर क्या होगा -5। ये लिफ्ट से संबंधित ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दी, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप खुद कर लोगे इनको। तो इस क्वेश्चन को आपको कॉपी में उतारना है और दोहरान करना है। जैसे कल संडे था तो आपको कल इन जो बची हुई क्लासें, जैसे जो क्लासें लगी हुई थी, पहले 4 क्लासें लगी हुई थी, उन 4 क्लासों को आपको दोहरान करना था। दोहरान का मतलब जैसे जो क्वेश्चन मैंने करवाए, इन्हीं क्वेश्चनों को आपको देखना था और अलग दूसरी रफ कॉपी लेके उसके अंदर आपको हल करना था। क्वेश्चन को देख के उतार के बंद करके हल करना था आपको दूसरी वाली कॉपी में। इसे दोहरान करते हैं। इंग्लिश में आपको टेंस जो पढ़ाए जा रहे हैं, टेंस में आपको एक तो वर्ब, ग्रामर की किसी से ग्रामर ले लेना, और ग्रामर से आपको एक वर्ब याद करनी पड़ेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीनों फॉर्म में आपको याद करनी पड़ेगी ग्रामर से। वो तो आपको याद करनी पड़ेगी, मीनिंग है एक तरीके से। तो अधिकतर इसमें आपके जो क्लास है उसमें ये आता है, जैसे सर बताते रहते हैं उसमें क्वेश्चन दे देते हैं और वर्ब ब्रैकेट में दे देते हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति करवाते हैं। तो उसमें आपको क्वेश्चन को समझना है, नियम लगाना है, और नियम से कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, या कुछ भी जो उसमें नियम जो बताते हैं उसी के हिसाब से वो क्वेश्चन उसमें देते हैं। तो उस नियम के हिसाब से आपको उसे रिक्त स्थान में भरना रहता है। और मैथ में आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको भी आप हल करें और उनका दोहरान करते रहें ताकि आप भूलें नहीं। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवा दिया। अब इस क्वेश्चन को आप उतारो, अब मैं आगे का क्वेश्चन करवाता हूँ।
हाँ जी, तो देखिए इधर वो क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब हम आगे परिमेय संख्याओं में आते हैं। जो अब तक हमने क्वेश्चन किए वो हमने पूर्णांक संख्याओं में कर लिए, पूर्ण संख्याओं में कर लिए। अब जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं परिमेय क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, जो कि कैसे करते हैं और हल करते हैं मैंने पहले आपको बता दिया था, लेकिन अब हम आगे इसके क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इधर परिमेय संख्या, देखिए निम्न परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए और संख्या रेखा पर हल कीजिए। हमें योगफल ज्ञात करना है, संख्या रेखा पर हल कीजिए तो मैं आपको एक बार बता दूंगा, बार बार इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो संख्या रेखा पर भी हम हल कर सकते हैं और योग पर भी हल कर सकते हैं। देखिए इधर पहला क्वेश्चन है, जैसे कि इसका 5/2 प्लस -3/4 ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं सोल्व, देखिए इधर एक तो मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले बताए थे, होमवर्क के लिए भी दिए थे, बच्चों ने किया भी है। तो हम एक बार इसको वापस करते हैं। देखिए इधर सोल्व करते हैं। 5/2 प्लस और माइनस ब्रैकेट का निशान यानी गुणा होंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस नहीं आता तो डायरेक्ट देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, पहले चिन्ह आ गया इसमें -3/4 ऐसा का ऐसा, 3/4 ऐसा का ऐसा, दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम मैंने कहा था अगर हर समान होता तो आसान रहता, लेकिन यहाँ पे हर समान नहीं, दोनों हर अलग अलग है, 1 2 है 1 4। अब लघुत्तम ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें या तो 2 का भाग चला जाए और 4 का भाग चला जाए, या इन दोनों संख्याओं को गुणा करके भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लघुत्तम 4 ले सकते हैं, 2 का भाग 4 में जाता है, 2 एकम 2 2 दूनी 4, और 4 का भाग भी 4 में जाता है। और 4 नहीं लेना चाहते हो आप तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 दूनी 2 चौके 8 भी आप लघुत्तम ले सकते हैं। 2 का भाग इसमें जा सकता है, इसका भाग भी इसमें जा सकता है, लेकिन हमें लघुत्तम जितना छोटा प्राप्त होगा उतना ही हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। इसलिए मैं लघुत्तम यहाँ पे क्या लेता हूँ 4। लघुत्तम लेने के जो अभ्यास है आपका, क्वेश्चनों को करोगे तब जाके बढ़ेगा। 4 2। अब देखो लघुत्तम लेने के बाद क्या करते हैं, जो नीचे वाली जो संख्या है इसको हल करते हैं। मैं आपको एक पूरा करके बताता हूँ। इसका भाग पहले इसमें देंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 बार में गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4। फिर जो आंसर आता है जैसे इसका 2 आया, इसको इससे गुणा करते हैं, 2 × 5। देखिए यहाँ पे ये कैसे आया, इसको समझिए वापस। देखिए इधर देखिए सब, इधर तो समझिए वापस। पहले हम इसका भाग इसमें देते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 बार में आ गया, 2 दूनी 4, तो 2 × 5 आगे ऊपर से ऐसा उतार लेते हैं। इसका भाग देने के बाद, हर का भाग देने के बाद में अंश से गुणा करना होता है, माइनस ऐसा का ऐसा, इसका भाग इसमें देंगे, 4 एकम 4, एक बार जा रहा है, इंटू अंश को ऐसा का ऐसा यहाँ पे उतार लेते हैं, इससे गुणा करते हैं। 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3/4, 10 में से 3 जाते हैं, 7/4 हमारा ये आंसर आएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है हमारा, संख्या रेखा पर हल कीजिए। संख्या रेखा पर हल करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, हमें दोनों का क्या है लघुत्तम पता है, कितना आ रहा है 4। देखो इधर 2 व 4 का लहसन यानी लघुत्तम कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब देखिए पहले हम 5/2 को हल करते हैं, 5/2 इसका लघुत्तम कितना था 4, इसका बाद इसमें हम लघुत्तम के अंदर दे देते हैं, लघुत्तम के अंदर देते हैं, या फिर 5 × 2/2 2 × 2, 5 दूनी 10/4 10/4। दूसरे कितना आ रहा है हमारा 3/4 माइनस में। देखिए इधर
तो 3/4 एकम 4, 4 ही आ रहा है इसका 4, इसको भी 4 से गुणा करो, इसको 4 से गुणा करो, 4 एकम 4, 4 दुनी 8 से आपकी 12, इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको लिख दें तो 1 से गुणा कर लो, 3 × 1 एक मिनट दोबारा करता हूँ इसको वापिस शुरू से। माइनस में था हमारा ये 4 एकम 4, 1 आ रहा है तो 1 से इसको क्या करेंगे, इसको गुणा और इसको गुणा, -3/4 यही हमारे यहाँ पर आपको 10/4 -3/4। तो हमें क्या करना होता है, रेखा पर कैसे हल करना होता है, जैसे कि ये रेखा ये 0, देखिए इधर पहला जो हमारा है 10/4, 10/4 और दूसरा कितना है -3/4। तो हमें 10/4 से -3/4 की तरफ आना है। माइनस का मतलब ये कम की तरफ बढ़ना है, कितना 3। देखो इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है, दोनों का हर हमने समान कर लिया। दोनों का हर समान करना जरूरी है। अगर हम संख्या रेखा पर हल करेंगे तो हमें क्या करना होगा, दोनों का हर समान करना जरूरी है। दोनों का हर समान करने के लिए हमें लसागु की आवश्यकता होगी। लसागु से हमने क्या कर लिया, दोनों का हर समान कर लिया। 5/2 का भाग इसमें दिया, 2 बार दोनों 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, फिर 4 का भाग इसमें दिया, 1 बार है 1 से ऊपर नीचे इसको गुणा कर लिया, हर समान कर लिया। हर समान करने के बाद हमारे 10/4 है, इससे हम क्या करेंगे 3/4, हर तो समान है, फिर माइनस के अगर माइनस का चिन्ह है तो 10 से माइनस करना है 3, 10 में 3 माइनस करेंगे तो 7 आते हैं, 10 से 3 माइनस करेंगे तो 7 आते हैं। तो अगर प्लस का चिन्ह है तो 10 से 3 जोड़ेंगे, 11, 12, 13 आ जाते हैं। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे हल करना है, सबसे पहले हमें इसकी जो अंश है, जो दूरी है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका भी अंश समान है, तो मैं इसकी दूरी, दोनों की दूरी 1/4 लिख सकता हूँ। क्या देखिए इधर 1/4, तो 10 से गुणा करूँगा तो 10/4 हो जाएगा। इधर 1/4, इसको -3 से गुणा करूँगा तो -3/4 हो जाएगा। इसलिए यानी 1/4 इसकी मैं क्या मानता हूँ, दूरी, इसकी बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी 1/4 लेते हैं। देखिए सबके चिन्ह तो पहले हम करेंगे, देखो इधर प्लस में चलते हैं, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, यहाँ पे 10/4 तक यहाँ तक लेना है, 9/4, 10/4, माइनस में भी थोड़े बहुत ले लेंगे, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4। देखिए ऐसे संख्या रेखा हमें पहले बनानी पड़ेगी, ऐसे संख्या रेखा हमें पहले बनानी पड़ेगी। 1/4 में दूरी वो ऐसे ही पता लग रही है कि नीचे 4 है तो 1/4। अगर अंश हर 5 होता तो दूरी 1/5 हो जाती, हर 12 होता, 4 की जगह 12 होता तो दूरी 1/12 हो जाती, 27 होता तो 1/27 हो जाती, और यहाँ पे 27 आ गई। जो कि परिमेय संख्या आपको बताया कैसे होती है, भिन्न में होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए 10/4 तो हमारा ये है, फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट से निकल 10/4 लिया। अब यहाँ से हमें अगर देखो इधर ये -3/4 है, तो इसका मतलब ये नहीं हमें यहाँ पे आना है, नहीं, इसका मतलब क्या है कि 10/4 से हमें माइनस का चिन्ह है तो बाईं तरफ आना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। 3 कदम घटने की तो तरफ आना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 यहाँ पे होता है, -3 तो ये माइनस के 3 है तो -3 कदम इधर आना पड़ेगा ना, 3 कम करना पड़ेगा, 1, 2, 3, और 10 में से भी 7 3 जाते हैं तो 7 ही बचते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7/4। ये संख्या रेखा पर हम इसको ऐसे हल कर सकते हैं, संख्या रेखा पर हम इसको ऐसे हल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ, थोड़ा सफाई से देखिए, ध्यान से समझना। क्वेश्चन था हमारा कि संख्या रेखा पर हल करना है। पहले हमें 2 व 4 का लसागु में 4 प्राप्त हुआ। हमारे पास पहली संख्या थी कितनी, 5/2,
2। लसा का भाग देते हैं हम, इसमें 2 बार जाता है, 2 को 5 से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। जो हमारे पास पहली समीकरण आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 10/4। और जो दूसरी समीकरण है वो हमें कैसे प्राप्त होगी, 4 एकम 4, एक बार चला गया लेसन का तो एक बार ऊपर गुणा और एक बार ही नीचे गुणा, तो हमारी -3/4 ऐसा पैसा हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारी हो गई दूसरी समीकरण। संख्या रेखा हमें बनाना है। यहाँ पे अधिकतम संख्या ले लिया करो, कहाँ तक आते हैं 10 है तो यानी में 10 तक ही लेना है। 0 1/4। दूरी हमें याद करनी है, दोनों की मध्य की दूरी 1/4 जो कि हमें निकालना है माइंड से। ऐसे अनुमान लगाना है कि 10/4 है, 3/4 है, दोनों का हर समान है तो 1/4 रहेगी। अगर यहाँ पे 10/12 होते, 3/12 होते तो दूरी हो जाती है 1/12। अगर 10/5 होते और 3/5 होते तो दूरी हो जाती है 1/5। यहाँ पे 10/4 है -3, ये 3/4 है तो हमारी दूरी क्या रहेगी 1/4, यानी 1/4 के अंतराल में चलेगी। 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, सॉरी 4/4, या 1 भी आ जाएगा यहाँ पे 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 और ये 10/4। 10/4 हमारी पहली समीकरण आ गई, ठीक है। इधर -1/4, -2/4, -3/4 -4/4 और -5/4। ये हमारी, देखो इधर अब हमें क्या करना है, 10/4 से बाईं तरफ 3 बाईं तरफ क्यों चलना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है इसलिए बाईं तरफ हमें चलना है। यहाँ पे माइनस में इसलिए बाईं तरफ हमें चलना है। 3/4 -3/4 चलने पर 7/4 प्राप्त होता है। ये इसका जो ये आंसर रहेगा। देखिए इधर ये 10/4 है, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस की यानी बाईं तरफ चलेंगे, यानी ऋणात्मक की तरफ चलेंगे। अगर यहाँ पे मान लो 3/4 होते तो हमारा आंसर क्या होता, देखो 10 से आगे 3 और चलना है, 11/4, 12/4 और 13/4। हमारा आंसर क्या होगा 13/4। हमें घटाना है, हमें 3 कदम इधर चलना है, 1 2 3 बाईं तरफ चलना है, यानी ऋणात्मक की तरफ चलना है, तो हमारा आंसर 7/4 ये आ गया। लेकिन हमें संख्या रेखा पर हल करना आना चाहिए कि कैसे हल करते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई समझ में नहीं आए तो मेरे को बताए, मैं आपको समझाऊंगा। और दोबारा हम जो क्वेश्चन करेंगे अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, और हमें अधिकतर आना भी इसी तरीके से चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे करते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे अधिकतर, और मैं इस तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा आपको। तो आप इसे उतार लें पहले। ये दोनों पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें भी 7/4 आंसर आ रहा है और इसमें भी 7/4 आ रहा है आंसर। वीडियो को स्टॉप करके उतारे, मैं आगे वाला प्रश्न आपको करवाऊंगा। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है आप साथ के साथ करना है।
आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, हल करो। परिमेय संख्या है -2/3 प्लस -4/5 प्लस 5/6। ये क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद में एक क्वेश्चन और करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, वो आपको करना है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से, देखिए इधर। हमें क्वेश्चन को ज़्यादा घबराना नहीं है। मैथ में क्या होता है, हम स्टेप से चलना होता है। आप क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाओगे, सर किसमें क्या करना है, कैसे करना है, 3 संख्या आ गई, माइनस आ गई, इधर आगे माइनस आ गई, कुछ नहीं करना है, इधर से चलना है। -2/3 ऐसा था ऐसा। जो आपसे हल होता है उसे हल करते जाए पहले, जो हल नहीं हो रहा है उसको आपने पहले ऐसा कैसा होता, जैसे 2/3 ऐसा। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट हल करना है। पहले मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इससे पहले वाला जो वीडियो हमारी क्लास थी उसमें बताया था कि पहले ब्रैकेट हल करते हैं। तो ब्रैकेट हल करेंगे हम, प्लस और माइनस क्या होगा, -4/5 ऐसा कैसा प्लस 5/6 ऐसा कैसा। सबसे पहले हमने ब्रैकेट हल कर लिया। अब क्या होगा, अब हमें लघुत्तम लेना होगा। पहले 2 संख्या थी लेकिन अब 3 संख्या आ गई। तीनों संख्याओं का हमें क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। कैसे लेना है, या तो आप तीनों को गुणा कर लें, 3 पंजे 15, 15 छक्के 90, 90 भी आपका आंसर यानी आपका लसर आ सकता है। लेकिन मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जितना छोटा हमारा लसर होगा उतना ही हमारा क्वेश्चन सरल होगा। तो हम 90 कर सकते हैं, हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन गणना इतनी बड़ी हो जाएगी, क्वेश्चन का आंसर लाने में इतनी समस्या आ जाएगी कि हमारा क्वेश्चन जोड़ बाकी गुणा भाग में गलत हो सकता है। अगर इससे कम नहीं है, इससे कम आता है तो हमें इससे कम इसका लसर लेना है। कैसे आता है देखिए। अब आपको देखना है कि ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 3 का भाग चला जाए, 5 का भी चला जाए और 6 का भी चला जाए। अब ऐसी संख्या आपको लग रही होगी, देखिए 10 देखो आप, 10 के अंदर 3 का 5 का जाएगा, 6 का और इसका नहीं जाएगा। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 में 3 का भाग नहीं जाएगा। हम ऐसी संख्या 30 ले सकते हैं, 30, 3 का भाग भी 30 के अंदर जाता है, 5 का भाग भी 30 के अंदर जाता है, 6 का भाग भी 30 के अंदर जाता है, तीनों संख्याओं का भाग 30 के अंदर जाता है। तो इसलिए इसका क्या हो गया, लसर हो गया यानी लघुत्तम हो गया। ऐसे ही हम लघुत्तम लेते हैं। पहले जो आप ऐसे पढ़ते थे लसर नसर ऐसे, ये हमें पढ़ लिया पहले पूर्व में। अब हमें ऐसे करना है, हमारा यही काम में आता है। अब देखिए 3 का भाग इसमें देंगे, 10 बार गया, 3 10 10। अब 10 को इससे गुणा करेंगे। हर का भाग लघुत्तम में देते हैं और जो अंश आता है भाग देने पर उसको हम अंश से गुणा करते हैं। 3 3 10, 10 को 2 से गुणा करो, -10 दूनी 20। माइनस का चिन्ह तो इसके साथ ही रहेगा, कहाँ जाएगा कहीं। इसके बाद में -5 का भाग इसमें लेंगे, 6 बार गया, 5 6 30। 6 को फिर हम 4 से गुणा करेंगे तो 6 का पारा 4 बार बोलो, 6 6 24 प्लस 6 पंजे 30, 5 बार चला गया, 5 को फिर 5 से गुणा करेंगे, 50 25। आगे हम करते रहेंगे। देखिए इधर अगर पहले जोड़ा हो तो हमें जोड़ना है। देखिए पहले हमें जो असमान संख्या है इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों को भी क्या करना है, जोड़ना है। ये प्लस के 25 ही इनको ऐसा कैसा रहने देते हैं। पहले हमें ये हल करना है। देखिए 20 -20 और -24 दोनों संख्या क्या होगी, समान चिन्ह आ गई। तो समान चिन्ह में मैंने बताया था कि जुड़ेंगे और चिन्ह क्या आएगा, जो रहेगा। जैसे हम माइनस का चिन्ह, दोनों संख्या माइनस में आ गई तो जुड़ेगी और चिन्ह भी माइनस का रहेगा। 44 माइनस के 44 क्या होंगे इसका आंसर, माइनस के 44। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -44 प्लस 25। अब क्या करना है, अब देखिए -44 प्लस 25 हमारे पास क्या है, असमान चिन्ह आ गया, एक प्लस का एक माइनस का। तो क्या करना होगा, घटाना होगा। अगर मैंने कहा था कि समान चिन्ह आ गई तो जोड़ेंगे और असमान चिन्ह आ गई तो घटाना होगा। देखिए घटाएंगे क्या, वही बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटा देंगे। 14 में से 5 जाते हैं तो 9 बच जाते हैं और 3 में से 2 गया तो 1, 19 आ गया। हमारा आंसर क्या गया, 19। लेकिन
प्लस का या माइनस का, तो देखिए 25 छोटा है, 44 बड़ा है, बड़े के साथ किसका चिन्ह माइनस का, तो माइनस का 19 हमारा क्या रहेगा आंसर। माइनस का 19 हमारा क्या रहेगा आंसर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, -19/30, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। -19/30 हमारा राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी हो तो मेरे को बताना। वैसे कोई परेशानी आनी चाहिए नहीं चाहिए। पहले हमने लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेने के बाद सभी को हल करना आता है। नीचे वाली संख्या अब एक एक का भाग देना है इसमें, ये नहीं आप सबका एक साथ, पहले 3 का देना है और फिर इसको 2 से गुणा करना है, यहाँ लिखना है माइनस का, फिर इस पे आ जाओ 5 का भाग देंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे, फिर इस पे आ जाओ 6 का भाग देंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 25। ठीक है, इसे करना है, हमें हल करना है। दोनों को यहाँ पे जोड़ लिया, माइनस के चुम वाली जा गई और +25 ऐसे के ऐसे दोनों में घटेंगे, तो -19/30 जो कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया। रफ कॉपी में इधर यानी रफ में करके दिखाया मैंने, इन दोनों को यहाँ जोड़ के दिखाया आपको और इन दोनों को यहाँ पे करके दिखाया। 19/30 हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे और इस क्वेश्चन को उतारेंगे वीडियो को स्टॉप करके। आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है हमारा -2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब तक मैंने आपको एक भी कठिन क्वेश्चन नहीं बताया, सभी सरल क्वेश्चन है, क्योंकि विषय सरल है तो क्वेश्चन भी सभी सरल रहेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, मिसल भी आ गई तो पहले हम इसको सरल बिंदु में बनाएंगे। सरल बिंदु में बनाना सभी को आता है कि जो साइड वाली संख्या है उसको नीचे से गुणा करते हैं, यानी हर से गुणा करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 में 1 जोड़ेंगे और अंश को उसमें क्या करते हैं जोड़ते हैं। 6 और 1 7/3। वापिस समझिए, मिसल बिन वाली संख्या को हम पहले सरल बिन में बदलते हैं, तो 2 को 3 से गुणा कर लो और 1 जोड़ दो। इधर 4 को 5 से गुणा कर लो, 3 जोड़ दो। और जैसे 6 सही 7/2 आ गए तो 6 को 2 से गुणा करो, 7 जोड़ दो। इन नीचे वाली संख्या से गुणा करके हमें जोड़ना रहता है और कुछ भी नहीं करना होता है। 3 दूनी 6 और 1 7/3। ये माइनस के साथ में है इसका, तो माइनस इसके साथ चलेगा, -7/3 प्लस 5 20 5 20 30 में 3 जोड़ो 23/5। हर तो वही रहेगा दोनों संख्याओं में। तीसरा आपने हर को चेंज क्यों नहीं किया, नहीं हर तो वही रहेगा, केवल अंश में चेंज करना होता है, जो कि गुणा नीचे वाली संख्या से गुणा करके ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं, यानी हर से गुणा करके अंश को जोड़ते हैं, जैसे हमने इसमें कर लिया। अब वही लघुत्तम ले लेंगे। क्या आ सकता है आपको पता है, छोटी संख्या है 3 पंजे 15, 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 को 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, -35 आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह इसके साथ है प्लस। 5 का भाग 3 में देंगे, 5 का भाग 15 में देंगे, 5 3 15 और 3 को 23 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 3 दूनी 6 69 प्लस का निशान है सर ऐसा। वही ऐसा मान चिन्ह आ गया घटेंगे 69 में से 35 घटा दो, 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से लेंगे 34, क्या बचेंगे 34। अब देखिए इधर प्लस के माइनस के, देखिए इधर 35 छोटा है और 69 बड़ा है, तो बड़े के साथ किसका चिन्ह प्लस का, तो यानी प्लस के 35 बचेंगे और सॉरी प्लस के 34 बचेंगे। इस 34 को हम प्लस 34 नहीं लिखकर हम 36 लिख सकते हैं क्या, मैंने पहले बताया कि ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 34/15, ये हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। वीडियो को स्टॉप करेंगे और इसको उतारेंगे, समझना है सही ढंग से। मिश्र बिन में है, पहले सरल बिन में बदल दिया, 2 दूनी 2 3 6 और 1 7, 7/3, 4 पंजे 20 और 3 23, 23/5। लघुत्तम ले लिया 15, 3 का भाग इसमें दिया 5 बार, 5 को 7 से गुणा किया -35 और 5 का भाग इसमें दिया 3 को 23 से गुणा किया 69, दोनों को घटाया 34 प्राप्त हुआ, 34/15 इसका सही
आंसर आ गया। उतारिए इसको। आगे वाले क्वेश्चन में आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। मैं इसको मिटाता हूँ, आप बता देना वीडियो को स्टॉप करिए। होमवर्क गृह कार्य है आपका, जो इनको हल करने में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे दिए, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। हाँ जी, देखिए इधर ये 6 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया, तो आपको क्या करना है, इनको क्लास पूरी होने के बाद में जैसे आपको टाइम मिले वैसे आपको हल करना है। देखिए इधर कैसे करना है, प्लस 0 प्लस माइनस 2 बटा 3 वही हल करना है, इसको भी हल करना है। ये ऊपर ब्रैकेट है, नीचे ब्रैकेट है, ये कोई बात नहीं है, प्लस और माइनस माइनस का हो जाएगा, -8/19 -4/5 ऊपर हो चाहे नहीं हो कोई बात नहीं है, माइनस और प्लस माइनस रहेगा। ये क्वेश्चन आपको करना है, वैसे लघुत्तम लेके करना है, सरल बिंदु मिश्र बिंदु को सरल बिंदु में बनाना है, और इस क्वेश्चनों को इसके आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में डालना है। देखता हूँ मैं किस किस के सही आता है, किस किस के गलत आता है। तो ये क्वेश्चन आप उतारें, वीडियो को स्टॉप करके उतारें। उतार लिया होगा आपने। अब इससे आगे हम आगे वाली क्लास में करेंगे, तो इनको ध्यान से करना है, जो हमारा पार्ट 7 रहेगा उसमें करना है।